हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि होली आने वाली है और सभी के घरों में गुजिया तो ज़रूर बनती है। तो इस बार जो गुजिया है वो आप हमारे तरीके से बनाइएगा, यकीन मानिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस गुजिया को बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है और उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। और घी को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। और जब घी बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू। आप जो भी और भी ड्राई फ्रूट्स अगर इसमें डालना चाहते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर बढ़िया अच्छे से मिक्स करते हुए रोस्ट कर लेना है। 3 से 4 मिनट ही लगते हैं काजू और बादाम को रोस्ट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये फटाफट से रोस्ट होकर के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो काजू और बादाम है उनका कलर चेंज हो चुका है। ये दोनों ही चीज़ें बढ़िया अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो अभी हम इन्हें एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अभी हम इस गुजिया के लिए एक डो लगा करके रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया है एक खाली बाउल में हम लेंगे मैदा। तो पहले हम इसमें 1 कप मैदा लेंगे। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको गुजिया बनानी हो। तो हमने आज 1.5 कप मैदा ली है, क्योंकि हम 1.5 कप मैदा की गुजिया बना करके रेडी करेंगे। तो बस मैदा को इसमें ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे अब 2 चम्मच घी। घी हमने देसी लिया है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस घी डालने से थोड़ा सा जो गुजिया का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद में हमें घी को बढ़िया अच्छे से मैदा के साथ मिक्स करना है। जितना अच्छे से हम घी को मैदा के साथ मिक्स करेंगे उतना ही परफेक्ट जो हमारा मोयन है वो लग करके रेडी होगा। तो इसे हम बढ़िया अच्छे से मसल करके मैदा के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल कर मिक्स करना है, ताकि जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो। तो 4 मिनट के करीब हो चुके हैं घी को अच्छे से मैदा में मिक्स करते हुए, और जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छे से हमने इसे मसल करके रेडी किया है। आप देख सकते हैं बस इस तरीके से जब मैदा की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझिए कि जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम लगे मोयन तो आप इसमें थोड़ा सा घी या तेल और यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका डो लगा करके रेडी करते हैं। डो लगाने के लिए ले लेना है पानी, और थोड़ा थोड़ा का करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका परफेक्ट सा डो लगा करके रेडी करेंगे। इतना याद रखना है कि जो हम पानी यूज करेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके ही यूज करेंगे, ताकि जो हमारा डो है वो गीला ना हो, क्योंकि मैदा जो है वो बहुत ही जल्दी गीली हो जाती है। इसलिए हम इसका जो डो है थोड़ा सा सख्त ही लगा करके रेडी करेंगे। जो गुजिया का डो होता है वो जितना परफेक्ट होता है उतनी ही अच्छे से हमारी गुजिया बन करके रेडी होती है। इस वजह से डो लगाते वक्त इस बात का बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि बातों बातों में जो हमारा डो है वो परफेक्ट लग करके रेडी हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट लगा है। हमने इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मसल करके रेडी किया है। तो चलिए अभी हम इसे कवर कर देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक डो हमारा सेट होता है तब तक चलिए हम अपनी गुजिया के लिए फिलिंग बना करके रेडी कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा देंगे, और अभी हम इसमें ले लेंगे ये 1 कटोरी ताज़ा फ्रेश मावा, जो कि हमने घर में ही बना करके रेडी किया है। इस वजह से बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश मावा है। इससे लगभग हमने 150 से 200 ग्राम के करीब लिया है। तो बस हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे, ताकि मावा का जो भी गीलापन होगा वो दूर हो जाएगा। इस वजह से इसे हमें भूनना बेहद ही ज़रूरी है। और इस तरीके से अगर हम मावा को बढ़िया अच्छे से भून कर लेते हैं तो जो हमारी गुजिया होती है वो काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इस वजह से कभी भी आप मावा की गुजिया बनाएं तो पहले आप मावा को अच्छे से भून लीजिए। इसे भूनने से जो गुजिया का टेस्ट भी बढ़ जाता है और गुजिया ख़राब भी नहीं होती। इस वजह से मावा को भूनना बेहद ही ज़रूरी होता है। हाँ, इतना याद रखना होता है कि जो हम इसे भूनेंगे वो लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे नहीं भूनना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे भूनने पे ये जो मावा होता है इसका कलर भी चेंज होने लगता है और ये जल भी सकता है। इस वजह से इसे हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। और हाई फ्लेम पे भूनने में एक ये भी बात होती है कि मावा का जो घी होता है
वो निकलने लगता है। इस वजह से इन कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आप इसे इस तरीके से लगभग 2 मिनट के करीब लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे तो थोड़ी ही देर में देखेंगे कि जो मावा है वो अच्छे से भून जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे भूनने में और ना ही इसे हमें ज़्यादा भूनना होता है। बस 2 से 3 मिनट ही इसे हम अच्छे से भूनते हैं तो मावा बिल्कुल हमारा परफेक्ट मिल जाता है, जैसे कि हमें गुजिया बनाने में चाहिए। तो इसे हमने लगभग 3 मिनट के करीब भून लिए है और मावा जो है वो परफेक्ट है गुजिया बनाने के लिए। तो चलिए अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा हो जाने देते हैं। और जब ये मावा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर, तो लगभग 5 से 6 मिनट में ही जो हमारा मावा है वो बढ़िया अच्छे से ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे ठंडा होने में। तो जितना भी हमारा मावा था उस पूरे ही मावे को हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलिए इसे तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब कढ़ाई को रखते हैं साइड में और इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले चीनी। तो चीनी जो हम इसमें ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे बूरा वाली चीनी। इसे कई जगहों पे खांड भी बोला जाता है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ इस चीनी को क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ इस चीनी को बूरा वाली चीनी ही बोला जाता है। इसके बाद में अगर हाँ आपके पास बूरा वाली चीनी नहीं है तो आप थोड़ी सी खड़ी शक्कर जो आती है उसको मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। आपको पिसी चीनी मिल जाएगी तो आप शुगर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इस चीनी का यूज किया है। इससे जो गुजिया होती है उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। इसे ऐड करने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी आप खाना पसंद करते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें सबसे पहले तो ऐड कर दिए हैं 4 से 5 हमने छुहारे लिए थे, उनको बारीक बारीक सा कट करके ऐड कर दिया है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके रखा था, काजू और बादाम को, उनको इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो जो काजू और बादाम होते हैं उनको बिना घी में रोस्ट किए भी ले सकते हैं। बस इतना होता है कि अगर हम इन्हें घी में रोस्ट करके लेते हैं तो जो गुजिया होती है वो ख़राब नहीं होती है। तो और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी किशमिश। तो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले भी आपसे बताया है, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चीनी है वो खोए में अच्छे से मिक्स हो जाए और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो पहले तो हमें इन्हें चम्मच से किया लेकिन अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो हमने चम्मच को साइड में रख दिया और इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि हाथों से ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो जितना अच्छे से मिक्स होंगी उतनी ही अच्छी जो हमारी गुजिया की फीलिंग है वो बन करके रेडी होगी। तो इस तरीके से हमने 2 से 3 मिनट तक इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो फाइनली हमारी स्टफिंग है वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो कितनी फटाफट से बनकर रेडी होगी हमारी गुजिया वाली स्टफिंग। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस स्टफिंग को बनाने में। तो चलिए फिलिंग भी हमारी रेडी है। अभी इसे रखते हैं हम साइड में और जो हम डो बना करके रखे थे मैदे वाला, चलिए उसे चेक कर लेते हैं। तो इस डो को रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके हैं और जो हमारा डो है परफेक्ट बढ़िया अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हमें पहले थोड़ा सा और मसल लेना है और इसके बाद में हम इसे चकले में रखेंगे। चकले में रखने के बाद में इसे पहले तो अच्छे से मस लेंगे। इसके बाद में इसे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। दोनों पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में अब हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है। तो जो हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे वो छोटी छोटी सी कट करेंगे, जैसे कि छोटी सी हम पूरी वगैरह बनाते हैं बस उसी साइज़ की। बड़ी लोई हमें इसकी बिल्कुल भी कट नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिस साइज़ की हमने लोइयाँ कट की हैं बस इसी साइज़ की कट करनी है। तो इतने से डो में लगभग हमने 8 से 10 लोइयों को कट करके रेडी कर लिया है। तो ये जितनी भी लोइयाँ हैं उनको हम एक बाउल में रख लेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी लोइयाँ थी उनको हमने इस बाउल में रख लिया है जिसमें कि बचा हुआ डो रखा था। अब इसके बाद में एक लोई लेंगे और उसको इस तरीके से चपटा करेंगे और इसे बेलन की सहायता से बेलेंगे। इसमें सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें मोयन अच्छे से पड़ा हुआ है, इस वजह से सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम सूखा आटा लगा करके हम इस पूरी को बेलते हैं तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो जो ऑयल होता है वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से कभी भी आप गुजिया बनाएं तो उसमें सूखा मैदा वगैरह कुछ भी मत लगाएं, ऐसे ही बेलें, बिल्कुल आसानी से बेल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैदे वाली पूरी है वो हमने बेल करके रेडी कर ली है। ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, बस इस तरीके से रखनी है। तो इसे इस तरीके से हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से दूसरी पूरी भी हम आपको बेल करके दिखाते हैं। एक लोई लेंगे और उसको इस तरीके से चपटा करते हुए बेलन की सहायता से बेल लेना है। बहुत ही फटाफट से ये बेल जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी सभी पूरियों को बेल करके रेडी कर लेंगे। एक साथ
5 से 6। इसके बाद में बाकी की बची हुई बेल लेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 से 5 पूरियों को अभी बेल करके रेडी कर लिया है। अभी हम इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक ले ली है छोटी सी कटोरी, जिसमें कि हमें स्लरी बनानी है। इसमें हम ले लेंगे ये 2 चम्मच के करीब मैदा। तो सूखा मैदा हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना करके रेडी करेंगे। तो जो पानी ऐड करेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी स्लरी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन करके रेडी हो। क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो जो हमारी स्लरी है वो पतली हो जाएगी, जिससे कि ये बिगड़ सकती है। तो इस तरीके से परफेक्ट सी जो हमारी स्लरी है वो हमें मिल चुकी है। तो अभी स्लरी को हम एक तरफ रख देते हैं और इस तरीके से हमने ले लिया है ये जो एक गुजिया वाला साँचा आता है बनाने वाला, वो कि अक्सर सभी के घरों में होता है, क्योंकि सभी के घरों में गुजिया तो बनती ही है। तो बस हमने वही साँचा ले लिया है और उसके ऊपर हम रख देंगे एक ही पूरी, और उसमें इस तरीके से जो हम मैदे वाली स्लरी बना करके रखे थे उसके किनारों में हम इस तरीके से स्लरी को लगा देंगे, ताकि जब हम अपनी गुजिया को फ्राई करेंगे ऑयल में तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुजिया बन करके रेडी होगी। इसके बाद में 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो हम फिलिंग बना करके रखे थे मावा वाली, उसको रखना है और बस पूरी का जो ऊपरी पार्ट्स होता है उसको इस तरीके से हम पलट देंगे। इसके बाद में जो सांचे का ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको हम अच्छे से दबाएंगे और किनारों को हमें अच्छे से दबाना है। एक्स्ट्रा आटा है वो हम हटा देंगे और इसके बाद में जब हम सांचे को खोलेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी जो गुजिया है वो हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी गुजिया परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। तो इसी तरीके से हम आपको दूसरी भी गुजिया फिल करके दिखाते हैं। तो फिर से हमने सांचे में एक पूरी को रख लिया है और लगाएंगे जो स्लरी मैदे वाली। इसके बाद में 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमें फिलिंग लेनी है। फिलिंग को रखेंगे और जो पूरी वाला ऊपरी वाला पार्ट्स होता है उसको इस तरीके से हम इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे। हाँ, इतना याद रखना है कि जो हमारी फिलिंग है वो किनारे में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर किनारों में फिलिंग आ जाती है तो गुजिया फ्राई करते वक्त ये खुल भी सकती है। इन कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है जब कभी भी गुजिया बनाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जितना ही ध्यान रख के हम गुजिया बनाएंगे उतनी ही परफेक्ट हमारी गुजिया जो है वो बन करके रेडी होंगी। तो इसी तरीके से बाकी की बची हुई जितनी भी हमें गुजिया भी बनानी है उतनी हम बना करके रेडी कर लेंगे। हमारे घर में ताज़ी ताज़ी गरम गरम गुजिया सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इस वजह से जब भी हम गुजिया बनाते हैं तो गरम गरम ही फ्राई करते हैं। तो इस वजह से अभी हम 15 से 20 गुजिया को बना करके रेडी कर लेंगे, ताकि सभी को गरम गरम खाने को मिल जाए। बाकी की हम बाद में बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से बाकी की जितनी भी बची हुई गुजिया हैं चलिए उनको हम बना लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप जो ये हमारी गुजिया की रेसिपी की वीडियोज है वो कहाँ से देख रहे हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, और हमें भी पता चलता है कि जो हमारी रेसिपी की वीडियोज़ है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस तरीके से हमने 15 से 20 गुजियों को फिल करके रेडी कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अभी इन्हें लग करके गैस की तरफ फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक एक करके एक बार में हमारी जितनी भी गुजिया ऑयल में आएगी उतनी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने एक बार में इसमें 4 गुजिया को ऐड कर दिया है। एक बार में हम 4 गुजिया को ही फ्राई करके रेडी करेंगे। तो गुजिया को डालने के बाद में इस तरीके से चम्मच से एक एक करके हम अपनी सभी गुजिया को पलट देंगे, ताकि दोनों ही तरफ से हमारी गुजिया बढ़िया अच्छे से फ्राई हो जाए। और हाँ, गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर हम अगर गुजिया को फ्राई करते हैं तो ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। इस वजह से पहले तो जब आप गुजिया डालें तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखें और इसके बाद में मीडियम टू लो ही कर दें। लो फ्लेम पे गुजिया फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए हम अपनी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इस बार होली में आप बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने कौन सी गुजिया को ट्राई किया है, क्योंकि होली आ रही है, सभी के घरों में गुजिया, पूरी, पकवान, सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के नाश्ते भी बनते हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि अगली रेसिपी आपको किस चीज़ की चाहिए होली स्पेशल, तो हम ज़रूर से लाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के एक जो कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। तो इस तरीके से उलट पुलट करते हुए हमने अपने गुजिया को बढ़िया अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लिया है।
और आप गुजिया का कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो चलिए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरे बैच की गुजिया को भी फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी बैच की गुजिया को भी इसी तरीके से हमने ऑयल में डाल करके उलट पुलट करके फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए फाइनली आपको हम अपनी गुजिया को सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है होली स्पेशल बहुत ही टेस्टी सी गुजिया की रेसिपी, जिसे कि आप इस होली ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये मावा से बनने वाली गुजिया की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनका सपोर्ट भी हमें मिल सके। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा इसी तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।